सुप्रभात एवं जय हिंद बच्चों। मैं अभिषेक शुक्ला इजी एजुकेशन पर एग्जाम 2 चैनल से आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 कोर्स भाग का पाठ्यक्रम पद्य का पाठ्यक्रम से हम पढ़ेंगे बिहारी के दोहे। तो आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो देखिए इनका पहला दोहा है कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप परे प्रभात। सोहत का अर्थ है अच्छा लगना, पीतु का अर्थ है पीला, पटु का अर्थ है कपड़ा, गात का अर्थ है शरीर, आतपु का अर्थ है धूप, नीलमणि का अर्थ है नीलमणि पर्वत। ठीक है, अब यहाँ पर पर्व मतलब पढ़ना होता है, प्रभात का अर्थ है सुबह। ठीक है, इस दोहे में बिहारी दास जी ने श्री कृष्ण के सांवले शरीर की सुंदरता का वर्णन किया है। ठीक है, इसका भावार्थ इस प्रकार है। इसमें बिहारी दास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीला वस्त्र उसी प्रकार अच्छा लग रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर सुबह की धूप अच्छी लगती है। यहाँ पर पीला वस्त्र को धूप के समान बताया गया है और श्री कृष्ण के सांवले शरीर को नीलमणि पर्वत के समान बताया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा दोहा है कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ जगत तपोवन सौक्यो दीरक दाग निदाग। यहाँ पे निदाग का अर्थ है ग्रीष्म ऋतु, दीरक दाग भयंकर गर्मी, तपोवन का अर्थ है ऐसा वन जहाँ तपस्वी रहते हैं, एकत का अर्थ है इकट्ठा, बसत का अर्थ है रहना। ठीक है, अहि का अर्थ है सांप और मयूर का अर्थ है मोर, मृग का अर्थ है हिरन। तो इस दोहे में बिहारी दास जी ग्रीष्म ऋतु की भयंकर गर्मी से व्याकुल जंगली जानवरों की दशा का वर्णन करते हैं। ठीक है, इसका भावार्थ इस प्रकार है। इस दोहे में बिहारी दास जी कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु की भयंकर गर्मी से व्याकुल जंगली जानवर एक साथ बैठे हैं, जैसे सांप और मोर एक साथ बैठे हैं जो कि आपस में शत्रु हैं, मृग और बाघ एक साथ बैठे हैं जो कि ये भी आपस में शत्रु हैं एक दूसरे के। ठीक है, जगत तपोवन सौकियो, इनको एक साथ बैठे देख करके कवि को ऐसा लगता है कि जैसे यह पूरा जंगल तपोवन बन गया है। ठीक है, जिस प्रकार से तपोवन में मनुष्य अपने सारे भेदभाव अपने द्वेष को भुला करके एक साथ रहते हैं, उसी तरीके से ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सभी जो जानवर हैं ये अपने भेदभाव आपसी द्वेष आपसी शत्रुता को भुला करके एक साथ रह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है देखिए बरतस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय सौह करे भौहन हंसय दैन कहें नटी जाए। इसमें बतरस जो है वो बातचीत का आनंद है, लाल शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए किया गया है, लुकाई का अर्थ है छिपाना, सौह का अर्थ है शपथ और भौहन का अर्थ है आईब्रो भौं। ठीक है, नट जाए मतलब मना कर देना। ठीक है, इसमें जो है वो बिहारी दास जी कहते हैं कि इसमें गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की बांसुरी चुराए जाने का वर्णन है इस दोहे में। इसका भावार्थ इस प्रकार है। इसमें बिहारी दास जी कहते हैं कि इसमें गोपियां श्री कृष्ण से बात करने की लालच में उनकी मुरली छिपा कर रख देती हैं, पूछने पर शपथ भी खाती हैं कि उन्होंने उनकी मुरली नहीं चुराई, बाद में भौहों को घुमाते हुए हंसती हैं और मुरली को देने से इनकार करती हैं। अगला है देखिए कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लज्जात भरे भवन में करत है नैना नहीं सब बात। इसमें बिहारी दास ने उस समय का वर्णन किया है जब भरी भीड़ में भी नायक नायिका आँखों ही आँखों में अपनी बातें कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसकी जिसका जो भावार्थ हो इस प्रकार है। इसमें बिहारी दास जी कहते हैं कि नायिका नायक से बात करते समय कभी वह मना कर देती है यानी इनकार कर देती है, कभी वह नायक पर मोहित हो जाती है, कभी वह बनावटी गुस्सा दिखाती है, कभी प्रसन्न हो जाती है तथा कभी आँखों के मिलने से शर्मा जाती है। इस प्रकार भीड़ से भरे भवन में आँखों ही आँखों में दोनों बातचीत करते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है। ठीक है, आगे देखें बैठ रही अति सघन बन बैठ सदन तन माह देख दोपहरी जेठ की छाहों चाहती छाँ। इसमें जेठ महीने की भयंकर गर्मी का वर्णन किया है बिहारी जी ने इस दोहे में। ठीक है, वो कहते हैं कि बैठी रही अति सघन बन न देख दोपहरी जेठ की। यहाँ पर बिहारी दास जी कहते हैं कि
जेठ की महीने की दोपहर में अत्यधिक धूप के कारण छाया भी छाया ढूंढती है, ठीक है। और छाया या तो घने जंगल में मिलती है या फिर किसी घर में सदन में मिलती है, ठीक है। अगला है देखिए, कागज पर लिखत न बनत कहत संदेश लजात कहिए सब तेरो हियो मतलब हृदय, मेरे ही की बात, ही मतलब हृदय ना की बात। अब इसमें देखिए बिहारी जी ने इसमें एक नायिका की विरह दशा का वर्णन किया है, ठीक है। इसका भावार्थ इस प्रकार है, इसमें बिहारी दास जी कहते हैं कि नायिका अपनी विरह पीड़ा को कागज पर नहीं लिख पा रही, दूसरों से कहकर संदेश भिजवाने में उसको शर्माती है, इसलिए वो नायक से कहती है कि तुम अपने हृदय से ही पूछ लो, क्योंकि वह मेरे हृदय की बात जानता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है, प्रगट भय द्विजराज कुल सुबस बसे ब्रज आय, मेरे हरौ कलेश सब केशव केशव राय। इसमें बिहारी दास जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आपने चंद्रमा के कुल में जन्म लिया और अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से आप ब्रज में जाकर के बस गए। मेरे हरो कलेश सब केशव केशव राय, यहाँ पे बिहारी दास जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मेरे पिता का नाम केशव राय है और आपका नाम भी केशव है, इसलिए आप मेरे सारे दुखों को दूर करें, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, जपमाला छापय तिलक सरय न एको काम, मन काचय नाचय बिथा साचय राचय राम। समय सरय मतलब पूरा होना, एको मतलब एक, काम मतलब काम न, मन काचय मतलब कच्चा मन, ठीक है। वृथा मतलब व्यर्थ में, साचय मतलब सच्चा, ठीक है। राचय मतलब प्रसन्न होना, ठीक है। तो यहाँ पे वाह आडंबर जो दिखावा होता है उसका विरोध करते हुए बिहारी दास जी कहते हैं कि जप माला छापा तिलक, माला फेरने से और तिलक लगाने से, माला जपने से, तिलक लगाने से कोई काम पूरा नहीं होता, ठीक है। क्योंकि मन, यह जो मन है ना बहुत ही कच्चा है, यह व्यर्थ में, मन कांचय नाचय बिरता, यह व्यर्थ में चारों तरफ नाचते रहता है। साचय राचय राम, हमें ईश्वर की प्राप्ति तभी होती है जब हम सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है। ये माला फेरने से, छापा तिलक लगाने से हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, दिखावा करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि हमें ईश्वर की प्राप्ति तब होती है जब हम सच्चे मन से, सच्चे हृदय से ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, तब ईश्वर प्रसन्न होते हैं और तब उनका दर्शन हमें मिलता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार मैं और कह रहा हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।